नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब आपको टीयर 2 एग्ज़ाम देना है। तो आज हम जो एमटीएस की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट ने स्कोर किया है 36 आउट ऑफ 50। ओरिजिनल कॉपी में उसकी दिखाऊँगा और किस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है, क्यों उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले, तो ये तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा आपका ये भी डाउट क्लियर होगा कि एमटीएस में किस तरीके की कॉपी मिलेगी। इससे पहले आपका सिलेबस क्या था, अब सिलेबस आपका चेंज हो गया है तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा। तो जितने भी आपके डाउट हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आएँ। उसकी इंपॉर्टेंस तब होती है जैसे जब दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके टीयर 1 में मार्क्स सेम है, तो उनको जो सिलेक्शन मिलता है वो उनके टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है। अगर टीयर 2 के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्शन मिलेगा। तो आपको फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे गेन करें। और इस बार जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। इस वजह से ढेर सारे बच्चे एग्ज़ाम से आउट भी होंगे, क्योंकि आपको जो टाइम मिल रहा है वो 45 मिनट मिल रहा है और इसमें आपको लेटर और ऐसे दोनों लिखने हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। टीयर 2 की एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है। तो अगर आप टीयर 2 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टीयर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में सब कुछ आपको मिलेगा, मतलब इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपकी टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप टीयर 2 का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सारे डाउट आपके इस क्लास में कवर होने वाले हैं और ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी। ढेर सारी आरटीआई की जो कॉपी हैं उनका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कराऊंगा और ये सारी जो आरटीआई की कॉपी हैं वो आपको मैं अपने जो हमारा कोर्स है उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। सारी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगी। उसके अलावा इनका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो ये एक डेमो के रूप में है, आप इसे देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको कोर्स में कंटेंट किस तरीके का मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। आपको देख पा रहे होंगे इस तरीके की आपको आरटीआई की कॉपी मिलती है। ये 2019 की कॉपी है। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर दी है। तो आपको जो पहला पेज मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से भरने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाने। इस पर जो भी डिटेल मांगी गई है उसको आपको भरना ही भरना है। अगर आप कोई भी डिटेल स्किप करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे। यहाँ पर लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देख के भरना है। जैसे अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे और अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिखें। ऐसा नहीं है कि हिंदी यहाँ पे लिख दिया अंदर इंग्लिश में लिख रहे हैं और यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया अंदर हिंदी में लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल यहाँ पे है वो सभी आपको अच्छे तरीके से भरनी है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने, जहाँ पे आपको सिग्नेचर करने वहाँ पे आप करिए और निरीक्षक ने अगर सिग्नेचर नहीं किए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिग्नेचर उनसे करवाइए। उसके अलावा जो आपको अटेंडेंस सीट मिलेगी उसमें ज़रूर अपने सिग्नेचर करने हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो कितने गेन किए हैं, 36। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ। 2020 तक जो आपका सिलेबस था उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलते थे, जिसमें से आपको एक का आंसर देना था। आप अगर ऐसे आपको लग रहा है कि आप बेटर लिख सकते हैं तो आपको ऐसे लिखना था और अगर आप लेटर बेटर समझते हैं तो लेटर लिखना था। ठीक है, जैसे आपको 2 क्वेश्चन मिलते थे, पहला और दूसरा। पहले में लेटर आपको 5 ऑप्शन मिलते थे, A B C D इस तरीके से E तक। ठीक है, और इसी तरीके से ऐसे में भी आपको A B C D E तक 5 ऐसे के ऑप्शन मिलते थे। तो अगर आपको लेटर अच्छा लग रहा है तो लेटर आप किन्हीं 5 में से कोई एक लिख सकते हैं। अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो कोई आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार आपका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया। पहले आपको 30 मिनट का टाइम मिलता था, अब टाइम आपका 15 मिनट बढ़ा दिया गया, यानी कि 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आपको ऐसे और लेटर दोनों लिखने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, उसमें भी लेटर और ऐसे दोनों लिखने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया गया है। अब यहाँ पे पहले, इससे पहले ऑप्शन आपको मिलते थे 5 ऐसे में और 5 लेटर में। अब मे भी ये हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिले या मे भी ये भी हो सकता है कि आपको CHSL के जैसा ही पेपर दिया जाए। SSC और थोड़ा सा टफ करेगी तो ये भी कर सकती है वो कि सिर्फ आपको एक ऐसे दे और एक लेटर दे, जैसे कि CHSL में आपको मिलता है, आपको चॉइस ना मिले। ठीक है,
तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट ने जो आंसर किया है वो किस इस तरीके से आपको लिखना होता था कि जैसे आप अगर पहले का आंसर दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है लेटर, और दूसरे में क्या मिलता है आपको ऐसे मिलता है। तो इसने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जिसमें से डी वाला जो डी ऑप्शन में जो लेटर था वो इसने लिखा। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा, किस मतलब कंटेंट पे लिखना था, क्या सब्जेक्ट था, कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या के बारे में पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये एड्रेस दिया होगा। अब आपको कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने तरफ से वो दिमाग यूज़ करते हैं, वो अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। ऐसा नहीं जैसे आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको एड्रेस पता है तो आप अपने तरफ से कुछ चीज़ें यूज़ कर दो, जैसे पिन कोड है या स्कूल का नाम है या कुछ भी है। तो आपको मेरी सलाह है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं तो आप UFM के थ्रू आ जाएंगे। तो आपको जो भी वहाँ पे दिया गया है सिर्फ आपको उसी चीज़ का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली सिर्फ लाइन ड्रा करेंगे। जैसे अगर रिसीवर का एड्रेस बिल्कुल नहीं दिया है तो डायरेक्टली आप 2 लाइन ड्रा करो। ठीक है, और डेट जो लिखनी है वो आपको सिर्फ प्रेजेंट की लिखनी है। ठीक है, तो इसने ये जो एड्रेस लिखा ये दिया होगा वहाँ पे, प्रीत बिहार नई दिल्ली, और फिर डेट डाल दी। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये स्टूडेंट कर देते हैं कि यहाँ पे गैप नहीं देते हैं। जब भी आप कोई भी मतलब प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जैसे रिसीवर का एड्रेस है वो आपने लिखा, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, या राइटर का एड्रेस लिखा, तो उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना। जैसे यहाँ पे एक लाइन का गैप देंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, फिर ठीक है सब्जेक्ट डालेंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। जब नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा गैप दे के स्टार्ट करेंगे, इससे जो आपका कंटेंट है वो अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे नई लाइन जब आप स्टार्ट करेंगे इस तरीके से देख पा रहे होंगे तो आप जो है थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो इसने किस तरीके से लिखा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम। अब जो इस टाइम पे लेटर लिखे जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आपने यहाँ पे लिखा कुछ यहाँ पे लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कंटेंट आपका यहीं पे आएगा। तो जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जो लिखना है वो इतना अलग हटके नहीं बल्कि इसी लाइन में आपका आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। इस टाइम पे जो लेटर लिखे जा रहे हैं वो आपके सारे एक सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं। विषय क्या है, विषय आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या के बारे में। हर एक चीज़ का आपको वहाँ पे मार्क्स मिलता है। ठीक है, लेटर की यही खासियत है कि आपको लेटर में जो आपका फॉर्मेट है उसके भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो लेटर अमूमन ईजी होता है, इसलिए इससे पहले MTS वाले जो बच्चे थे वो ज़्यादातर लेटर को चूज़ करते थे, लेकिन अब SSC इस मूड में है, वो चाहती है कि आप दोनों लिखो, ऐसे और लेटर दोनों लिखो। ठीक है, तो अब दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। महोदय, मैं अपने इस पत्र के माध्यम से अपनी कॉलोनी में पनपते मच्छरों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। हमारी कॉलोनी प्रीत बिहार में कई जगहों पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तथा बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं जिससे बारिश का पानी जमा हो जाता है। इस जमे हुए पानी एवं इन कूड़े के ढेरों पर मच्छर पनपने की समस्या से इस कॉलोनी के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मच्छरों की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे पिछले हफ्ते 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यद्यपि हम लोग कॉलोनी को पूर्ण रूप से साफ रखने का प्रयत्न करते हैं परंतु नगर निगम की ओर से न नियमित दवा का छिड़काव किया जाता है और ना ही कूड़े के ढेर हटाए जा रहे हैं। अतएव आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र निस्तारण करने की कृपा करें। इस महान कृपा के लिए हम कॉलोनी वाले सदैव आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत नीचे लिखा है भवदी। ठीक है, धन्यवाद भवदी नवीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम दिया होगा, अगर नाम नहीं दिया है तो आपको यूज़ नहीं करना। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो डायरेक्ट भवदी लिख के आपको नीचे एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो समझ गए कि आपको किस तरीके से लिखना है। लेटर जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 150 वर्ड में लिखना होता है। उसमें भी 10% प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि 10% अगर आप कम लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 135 वर्ड तक लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इससे 15 वर्ड ज़्यादा यानी कि 165 लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ऊपर लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब 165 से ऊपर के जो वर्ड हैं वो चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो 135 से अगर कम लिखेंगे तब भी जाहिर सी बात है दिक्कत में आप आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ के लिखना है। लिखने से पहले आप एक भूमिका तैयार करो। जैसे आपको पनपते मच्छरों की समस्या के बारे में लिखना था तो सबसे पहले अपने दिमाग में रोड मैप बना लो। जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाओ तो 1-2 मिनट लिखने से पहले आप सोचो कि आपको क्या क्या कंटेंट डालना है और फिर पेंसिल से पॉइंट को बना दो कि हाँ ये कंटेंट में डालूंगा, ऐसे आपको ऐसे में करना है। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपकी गलतियाँ भी बहुत कम होंगी और आप बेहतर लिख के आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस कॉपी के थ्रू बहुत कुछ आप समझ पाए होंगे
और इस कोर्स में हम आपको यही सब सिखाएंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी, कैसे आप अपने मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ढेर सारी जो आरटीआई की कॉपी है उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा और सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कोर्स पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको कंटेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी सिलेक्टेड चाहे करंट के हों चाहे नॉर्मल टॉपिक हो, आपको 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड ऐसे की पीडीएफ मिलेगी, लेटर की पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा इनका फॉर्मेट, किस पोर्शन के कितने मार्क्स मिलते हैं, लेटर ऐसे लिख सकते हैं, ढेर सारे वीडियोस, उसके अलावा 50+ आरटीआई की कॉपी, इनका वीडियो सोल्यूशन। उसके अलावा हम आपको डेली टॉपिक देंगे, डेली आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर आप Tier 2 के एग्ज़ाम में करने वाले हैं। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत कुछ वैल्यू आप सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।